Hello everyone. Welcome to Abhyas for JEE, an initiative by Kota faculties and AID-USHA to provide free classes for IIT JEE. Today, we will cover the basic concepts of quadratic equations. We will also look at some examples. So let's start. हेलो एवरीवन, आज जो अपन टॉपिक देखेंगे दैट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे जेई पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें सबसे पहले अपन क्या करेंगे, थ्योरीज देखेंगे, थ्योरीज के साथ साथ बेसिक प्रॉब्लम, देन एडवांस लेवल प्रॉब्लम, और उसके बाद जब ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद अपन क्या करेंगे, जो भी प्रीवियस ईयर में जेई एडवांस और मेंस में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं उसे एक एक करके डील करने की कोशिश करेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या होता है। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या है? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के बारे में क्या बोल रहा है? अ पॉलिनोमियल ऑफ सेकंड डिग्री, अ पॉलिनोमियल ऑफ सेकंड डिग्री, सेकंड डिग्री का पॉलिनोमियल होना चाहिए इन वन वेरिएबल इज टर्म्ड एज क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का अगर जनरल फॉर्म की बात करें अपन, तो जनरल फॉर्म इसका होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, ठीक है, वेयर जहां पर ए बी सी क्या है, a कॉमा बी कॉमा सी आर रियल, और a का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए, a का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों? अगर a का वैल्यू जीरो हो गया तो दिस होल टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या तो बचेगा क्या, bx प्लस सी, और ये सेकेंड डिग्री का पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। ये पॉलिनोमियल कैसा हो जाएगा, ये वन डिग्री का पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो अपने को ध्यान क्या देनी है, अपने को ध्यान इस बात पे देनी है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी कि अगर फॉर्म का कोई एक्सप्रेशन लिखा हुआ है तो दैट्स अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। जहां पर बोल रहा है ए बी सी क्या होना चाहिए, रियल होना चाहिए, और ए का वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल की अगर बात की जाए तो मुझे बताना कि कौन सा एक्सप्रेशन जो है वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है या नहीं है। जैसे सपोज दैट कहीं लिखा हुआ है 4x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 8, क्या ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है? तो हाँ है। क्या है बात, x में डिग्री कितना है, 2 है, और सिंगल वेरिएबल है, यस सही है, पॉलिनोमियल है इसलिए हो गया। अब कहीं पे लिखा हुआ है इस तरीके से 2√3x स्क्वायर माइनस √7x प्लस 14, क्या ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है? तो अगेन आंसर इज यस, ठीक। और अगर कहीं पे लिखा हुआ है x की पावर स्क्वायर माइनस 1/x प्लस 4, क्या ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है? नहीं, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। रीज़न क्या है कि दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि यहाँ पे x की पावर क्या है, -1 है, और पॉलिनोमियल में आप लोग जानते हो ईच एंड एवरी टर्म में पावर क्या हो, निगेटिव या फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। हमेशा पावर क्या होना चाहिए, एक होल नंबर होना चाहिए, तब वो क्या होता है, हमारा पॉलिनोमियल होता है। तो यहाँ पे क्या है, ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, इस वजह से हमारा क्या हो जाएगा, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ही नहीं है। अब हम लोग देखते हैं जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या होता है। जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन तो कहता क्या है, 4x इक्वल टू अल्फा, 4x इक्वल टू अल्फा वेयर अल्फा इज रियल, वेयर अल्फा इज रियल, वेयर अल्फा इज रियल, इफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, इफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ax square plus bx plus c has value equal to, has value equal to 0, has value equal to 0, then alpha is called zeros of quadratic expression ax square bx प्लस सी। सही है क्या? देखो क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या होता है। कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन मान लो आपका लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, देन अगर आपने x का वैल्यू अल्फा डाला x की जगह पे, और वो एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन का टोटल वैल्यू ही जीरो हो गया, ठीक है, देन हम लोग क्या बोल सकते हैं, अल्फा क्या है, इस एक्सप्रेशन का, इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का जीरोज है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात करें, एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, सपोज दैट कहीं लिखा हुआ है x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, तो यदि हमने पुट किया x इक्वल टू 4 के लिए, x इक्वल टू 4 के लिए इसमें डाल के देखा हमने,
तो ये क्या हो गया 16 माइनस 28, 7 इंटू 4 दैट्स 28 प्लस 12, इसका वैल्यू क्या आ गया 0। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं ये बोल सकता हूँ कि x इक्वल टू 4 जो है इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 का ये क्या है जीरोज है। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे मैं क्या बात बोल सकता हूँ कि x इक्वल टू 0 इज x इक्वल टू 4 इज अ जीरोज ऑफ किसका क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या x स्क्वायर प्लस माइनस 7x प्लस 12। अच्छा, अगर मैं इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में x इक्वल टू 3 पुट कर दूँ तो देखो क्या होता है। तो ये क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर दैट्स 9, 7 इंटू 3 प्लस 12, वंस अगेन वैल्यू इज 0। तो इसका क्या मतलब हुआ कि x इक्वल टू 4 तो पहले से जीरोस था, x इक्वल टू 3 भी इसका जीरो हो गया क्या? तो आंसर इज यस। कि बात तो यही था कि x का वैल्यू, वो सारे वैल्यू जिसको इस एक्सप्रेशन में अपन ने डाल दिया और अपन को जीरो मिलता चला गया, तो वो सारा क्या कहलाएगा जीरोस ही कहलाएगा। अब यहाँ पे नोट करने की बात क्या है, अपन क्या देख रहे हैं, ये सेकंड डिग्री का क्या है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है 2 डिग्री का, तो इसके रूट्स की जीरोस कितने हो सकते हैं, तो मैक्सिमम जीरोस कितने हो सकते हैं 2, मैक्सिमम जीरोस कितने हो सकते हैं इसके 2 हो सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको ध्यान रखने की बात है। अब हम लोग देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। तो बोलता है अ इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन in the form of ax square plus bx plus c equal to 0, yes, this is equals to 0, is called quadratic equation, जहाँ पे आप लोग जानते हो वेयर ए बी सी क्या है, a कॉमा बी कॉमा सी आर रियल एंड a must not equals to 0, दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर एक्सप्रेशन को अपन ने इक्वल टू 0 के साथ में कर दिया तो उसी को क्या बोले हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए क्या हो 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7 इक्वल टू 0, दिस इज एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सही है क्या? चलो सही है। अब मेथड्स टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, ये बातें आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो मेथड्स कितने तरीके के मेथड्स हैं इसको सॉल्व करने के। तो फर्स्ट मेथड आप लोग बचपन से पढ़ के आए होंगे, क्या है फैक्टराइजेशन मेथड। सेकेंड मेथड क्या है श्रीधराचार्य मेथड। श्रीधराचार्य मेथड। और थर्ड क्या है कंप्लीट स्क्वायर मेथड। आप लोग 9th-10th में ये दो मेथड्स पढ़ के आए होंगे, फैक्टराइजेशन मेथड एंड कंप्लीट स्क्वायर मेथड। यहाँ पे अपन बात करेंगे श्रीधराचार्य मेथड, जो बेसिकली आप लोग 10th में पढ़कर आए हुए हो, तो इसको अपन डील करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इस मेथड में क्या है अपन देखेंगे सबसे पहले कि ये मेथड जो इसका फॉर्मूला होता है, आप लोग बचपन में पढ़कर आए होंगे कि x इक्वल टू क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसी पे अपन थोड़ा डेप्थ में जाने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये फॉर्मूला आया कैसे, ये फॉर्मूला आया तो इसका मतलब क्या होता है, इससे क्वेश्चंस किस किस तरीके से बन सकते हैं, क्या हो सकता है नहीं हो सकता है। इसमें बेसिक बातें और उससे फिर एडवांस बातें, कुछ बातें आप लोगों को समझ में अभी से आ रही होंगी, आप लोग पढ़ कर आए हुए हो, छोटे क्लासेस में अपन पढ़ लेते हैं, लेकिन उसमें थोड़ी सी गहराई वाली बातें भी अपन करेंगे यहाँ पे। अपन देखते हैं कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को श्रीधराचार्य मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। अगर सपोज दैट कोई अपने पास में कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ऑब्वियस सी बात है a क्या होगा यहाँ पर, a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। अब मैंने क्या किया a कॉमन ले लिया, ठीक है।
तो दिट्स एक्स स्क्वायर बी अपॉन ए ऑफ एक्स प्लस सी अपॉन ए इक्वल टू 0। अब मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर, देखो यहाँ पर मैं एक्स लिख दूँ और 2 टाइम्स एक्स बी अपॉन 2a लिख दूँ, प्लस देखो तो क्या ये जो आइटम लिखी हुई है ये यही बी ए अपॉन एक्स ही लिखा हुआ है, 2 से 2 कट गया तो क्या बचा, बी एक्स अपॉन ए। सही है। अब मैं अपने मन से b अपॉन 2a को ऐड किया, इतने के होल स्क्वायर को, और इतने ही के होल स्क्वायर को मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। सही है, मैथ्स बैलेंस है। और प्लस में c अपॉन ए लिखा हुआ था तो मैंने c अपॉन ए वहाँ पे लिख दिया। अब अगर आप ध्यान से देखो, खुली आंखों से देखने की कोशिश करो, तो ये आपको क्या दिख रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, दिस इज द होल स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस बी अपॉन 2a टू द पावर 2, और इक्वल टू में क्या हो गया, दिस इज बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस सी अपॉन ए। सही है क्या। अब इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, 2a का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या अपॉन में 4a स्क्वायर। ये स्क्वायर को उधर रूट में ले लेते हैं, तो x प्लस बी अपॉन 2a, दिस इज इक्वल्स टू क्या, नीचे में क्या हो जाएगा, दिस इज 2a और यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर रूट क्या, दिस इज स्क्वायर रूट विथ साइन ऑफ प्लस माइनस। सही है क्या। और इसको अगर अपन लिखे आगे, इसको अगर अपन लिखे, सो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a क्या, अपॉन 2a क्या, यही हमारा क्या आ गया, x का वैल्यू आ गया। इसके दो रूट होंगे, एक माइनस बी, एक बार प्लस साइन लेंगे एक बार माइनस साइन लेंगे, तो पहली बार में अगर x का पहले रूट लिखने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, माइनस बी प्लस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और सेकेंड टाइम में माइनस बी माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो पहले रूट को, इसकी जो x की दो वैल्यूज होगी, इसकी दो वैल्यूज को मैं एक को अल्फा बोलता हूँ और एक को बीटा बोलता हूँ। तो अल्फा इज इक्वल्स टू क्या हो गया, माइनस बी प्लस में किसी को कुछ भी ले सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, एंड बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। दिस इज योर टू रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन बाय ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। सही है क्या। चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इसके ऊपर। तो सपोज दैट करो लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30 इक्वल टू 0 एंड यू हैव टू सॉल्व दिस बाय द मेथड ऑफ श्रीधराचार्यस मेथड। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पर सबसे पहले a का वैल्यू कितना हो गया, तो a का वैल्यू इज 1, b इज वॉट माइनस 11, c इज वॉट 30। तो हम लोग जानते हैं अल्फा क्या होगा, x क्या होगा, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सभी का वैल्यू डालो, माइनस ऑफ माइनस 11 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, दैट्स अ माइनस 11 का होल स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू 1, c का वैल्यू 30 अपॉन में 2a, 2 इंटू 1, दिस इज माइनस माइनस प्लस 11 रूट अंडर 121 माइनस 120 अपॉन 2। सो क्या हो गया 11 प्लस माइनस रूट ओवर, सही सिंपल सा क्या हो जाएगा, माइनस 1 बाहर आएगा और दिस इज 2। तो मतलब अल्फा का वैल्यू क्या हो गया यहाँ पर, एक प्लस ले लो एक बार माइनस ले लेंगे, बीटा इज इक्वल्स टू क्या हो गया, सो अल्फा इज इक्वल्स टू 6 एंड बीटा इज इक्वल्स टू व्हाट 5, बीटा इज इक्वल्स टू 5। सही है क्या। अगर अपन सेकेंड एग्जाम्पल ले, सपोज दैट करो यहाँ पर लिखा हुआ है सेकेंड एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर माइनस 2 रूट 3 ऑफ x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0, प्लस 12 रूट 3 कर दो, 12 रूट 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, a का वैल्यू क्या है 1, b का वैल्यू क्या है 12 रूट 3 माइनस 12 रूट 3 एंड c इज इक्वल टू व्हाट 6। तो अपन ने x लिखा, x इक्वल टू क्या हुआ माइनस b, तो 12 रूट 3 हो जाएगा क्या, यस, प्लस माइनस रूट ओवर 12 रूट 3 का होल स्क्वायर, 12 रूट 3 का होल स्क्वायर कितना होगा
12 रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 6 अपॉन में 2। सही है क्या? x इक्वल टू क्या हो गया? 12 रूट 3 प्लस माइनस ये कितना हो गया? 12 का स्क्वायर इंटू 3। यस, तो आई थिंक 432 माइनस 24 अपॉन में 2, जो भी हो 12 रूट 3 प्लस माइनस क्या हो गया? 406 अपॉन में 2। तो एक बार क्या लिख लेंगे अपन? x इज इक्वल टू 12 रूट 3 प्लस रूट ओवर 406 अपॉन 2, और एक बार दिस वॉज अल्फा एंड बीटा इज 12 रूट 3 माइनस रूट ओवर 406 अपॉन 2। सही है? कहीं से कोई दिक्कत नहीं? ब्रेक। अब इस श्रीधराचार्य जी के मेथड से हमने रूट्स निकालना सीख लिया, जीरोस निकालना सीख लिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब अपन थोड़ा सा बात करते हैं नेचर ऑफ रूट्स। रूट्स का नेचर किस तरीके का होगा? किसका? तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, दिस वन का, इसका नेचर कैसा है? रूट्स होंगे वो किस तरीके के रूट्स होंगे? तो सबसे पहली बात है कि एक वर्ड आएगा आप लोगों के लिए, एक टर्म आता है डिस्क्रिमिनांट। डिस्क्रिमिनांट ये होता क्या है? ये होता क्या है? इसे हम लोग कैपिटल डी से डिनोट करते हैं, कैपिटल डी से दिखाया जाता है। ये क्या होता है? कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें इसका जो डी होता है ये कहलाता है बी स्क्वायर माइनस 4ac को अपन क्या कहते हैं? डी कहते हैं, डिस्क्रिमिनांट कहते हैं। और किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का जो नेचर है वो टोटली किस पे डिपेंड करेगा? वो टोटली डिपेंड करता है डिस्क्रिमिनांट पे। ठीक है? नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, नेचर ऑफ रूट्स डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड्स अपॉन डिस्क्रिमिनांट, डिपेंड्स अपॉन डिस्क्रिमिनांट। दैट इज क्या? बी स्क्वायर, जो किसके बराबर होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac के इक्वल होता है। सही है? तो कहा क्या कि इस पे कैसे डिपेंड करता है, ये सभी बातें हम लोग धीरे धीरे देखेंगे। तो सबसे पहली बात कि अगर इफ, देखो क्या होता है, d हमारा 0 के बराबर हो गया, d हमारा क्या हो गया? 0 के बराबर, मतलब डिस्क्रिमिनांट अगर 0 है, डिस्क्रिमिनांट अगर 0 है तो इसमें क्या बोलता है? तो ये इंप्लाइज क्या करता है कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रियल है और क्या है? इक्वल है। रूट्स आर रियल एंड इक्वल। देखो क्या हुआ, हम लोगों ने जो बात किया, इस अभी हमने x का वैल्यू निकाला था, क्या निकला था? माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है, क्या यही निकला था? यस। और ये चीज़ हमारा क्या कहलाता है? ये हमारा क्या कहलाता है? डी कहलाता है क्या? यस। तो मैं इसको क्या ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या? प्लस माइनस रूट ओवर डी अपॉन 2a भी लिख सकता हूँ। यस, आई कैन राइट। तो देखो क्या हुआ बात, अगर हमारा d क्या हुआ? इफ d इज 0, d इज 0, ये आइटम अगर हमारा 0 हो गया तो बचा क्या? अल्फा क्या हो जाएगा? माइनस बी प्लस माइनस तो 0 हो गया अपॉन 2a, और बीटा क्या हो जाएगा? बीटा भी यही होगा, माइनस बी अपॉन 2a। तो मतलब दोनों रूट्स क्या हुए यहाँ पर? अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा हो गया क्या? अल्फा इज इक्वल्स टू क्या हो गया? बीटा हो गया। अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा हो गया, मतलब कि दोनों रूट्स रियल तो हो रहे हैं, दोनों रूट्स कैसे आ रहे हैं? रियल नंबर से आ रहे हैं एंड इक्वल आ रहे हैं। एंड क्या है? इक्वल आ रहे हैं। सही है क्या बात समझ में आ रही है कॉन्सेप्ट? सेकेंड क्या है, अगर d हमारा ग्रेटर देन 0, d हमारा क्या हो? ग्रेटर देन 0, तो देखते हैं ग्रेटर देन 0 की कहानी क्या बनती है। अगर हमारा d जो है ग्रेटर देन 0 हो गया तो इसका मतलब हुआ कि ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो रूट d का आइटम है ये ग्रेटर देन 0, मतलब कुछ रियल नंबर ही आउटपुट आएगा। जैसे कि कुछ भी हो सकता है, ग्रेटर देन 0 2 हो गया, रूट में 2 हो गया, रूट में 7 हो गया, 5 lakhs हो गया, कुछ भी हो सकता है। तो क्या होगा? रूट्स क्या होंगे? एक रूट क्या होगा? माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a, एंड सेकेंड बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a। तो ये भी एक रियल नंबर आएगा, ये भी एक रियल नंबर आएगा।
लेकिन दोनों ही क्या आएंगे, दोनों ही अलग अलग आएंगे, दोनों ही डिस्टिंक्ट आएंगे। तो मतलब क्या हुआ, d अगर ग्रेटर देन 0 हो गया तो दिस इंप्लाइज रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। क्या होंगे, रूट्स रियल तो होंगे लेकिन डिस्टिंक्ट होंगे, सभी अलग अलग होंगे। थर्ड बात क्या हो रही है, थर्ड बात हो रही है अगर d हमारा लेस देन 0 हो गया, d हमारा लेस देन 0 हो गया तो क्या होगा, कहानी क्या बनेगी देखते हैं हम लोग। d अगर हमारा लेस देन 0 हो गया तो यहाँ पे क्या था, x इक्वल टू था -b प्लस माइनस रूट ओवर d अपॉन 2a। अच्छा चलो उससे पहले मुझे बताओ -1 क्या होता है, रूट ओवर -1 क्या होता है, रूट ओवर -1 इज व्हाट, आयोटा। दिस इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, दिस इज अ व्हाट, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। सही है क्या, ये इमेजनरी चीज हो जाती है। तो सेम थिंग यहाँ पे क्या हो रहा है, सेम चीज यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर d हमारा निगेटिव हो गया, d हमारा क्या हो गया, निगेटिव हो गया, तो ये जो टोटल आइटम निकलेगा ये कैसा निकलेगा, निगेटिव में निकलेगा। निगेटिव में निकलेगा क्या मतलब इमेजनरी पार्ट आएगा क्या, तो रूट्स कैसे हो जाएंगे, रूट्स क्या हो जाएंगे, इमेजनरी, रूट्स विल बी इमेजनरी। रूट्स कैसे हो जाएंगे, रूट्स आर इमेजिनरी। रूट्स कैसे हो जाएंगे, इमेजनरी रूट्स हमारे को यहाँ पर देखने को मिलेगा। जैसे कि सपोज दैट करो मैं एक एग्जांपल लेके दिखाता हूँ। क्या कि अगर मान लो x² लिखा हुआ है, x² -2x प्लस 4 इक्वल टू 0 और मुझे इसके रूट्स चाहिए। तो सबसे पहले मैंने d निकाला, ठीक है, d से ही पता चलेगा, d निकाला तो d क्या होता है, b² -4ac। तो ये क्या हो गया, b² रखा तो 4 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 4 दैट्स क्या, -12 क्या, -12। तो अगर जब अपन रूट्स निकालेंगे तो x इक्वल टू क्या होगा, माइनस ऑफ -2 दैट्स +2, एक ही बार में लिखो क्या, +2 प्लस माइनस क्या, रूट d, तो रूट में -12 और नीचे में 2, नीचे में क्या आ गया 2। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 1 ± -3 और यही -3 क्या निकलेगा, एक x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ±√3 आयोटा भी लिख सकता हूँ क्या इसको मैं, √3 आयोटा। इसका मतलब क्या हुआ, अल्फा जो हुआ 1 +√3 आयोटा और बीटा जो होगा वो क्या होगा 1 - √3 आयोटा, √3 आयोटा। तो इसका तो ये मतलब हो गया कि अगर d कभी भी लेस देन 0 होगा तो हमारे रूट्स कैसे होंगे, इमेजनरी होंगे। और एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, एक चीज ध्यान में रखनी है, क्या रखनी है कि एक रूट अगर 1 +√3 आयोटा है तो दूसरा रूट क्या होगा, 1 - √3 आयोटा होगा, ठीक है। मतलब दोनों ही कंजुगेट पेयर में होते हैं। क्या मेरा कहने का मतलब है, अगर एक रूट हमारा p प्लस आयोटा q है तो दूसरा रूट क्या होगा, p माइनस आयोटा q, p माइनस आयोटा q। तो यहाँ पे एक नोट करने वाली बात क्या है, यहाँ पर एक नोट की बात है, क्या मैं क्या ये बात बोल सकता हूँ कि इमेजनरी रूट्स ऑलवेज अकर इन पेयर, इमेजनरी रूट ऑलवेज, इमेजनरी रूट्स ऑलवेज अकर इन पेयर, ऑलवेज अकर इन पेयर। मतलब अगर एक रूट p प्लस आयोटा q है तो इसका मतलब है सेकेंड रूट क्या होगा, p माइनस आयोटा q, p माइनस आयोटा q। सही है क्या, सही है। चलो फोर्थ पॉइंट अपन देखते हैं, फोर्थ पॉइंट देखते हैं। अगर मान लो for ABC real, for ABC2 real, for real ABC, for rational ABC, for rational A, B, C। ABC क्या है हमारा, रैशनल है, ठीक है। इस बार रैशनल इरेशनल नंबर नहीं होने चाहिए, मतलब रैशनल है। तो क्या बोलता है, x क्या था हमारा, तो इसमें क्या क्या बातें निकल के सामने आएंगी, इसमें क्या क्या बातें निकल के सामने आएंगी। आपको पता है, क्या पता है, x जो होता है आपका वो क्या होता है, -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a, ठीक है।
अगर सपोज दैट करो ए बी सी सारा नंबर क्या है, रैशनल, सारे कैसे नंबर है, रैशनल नंबर। अगर ये डी जो है ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया, ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया, सब परफेक्ट स्क्वायर समझते हो। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया तो इसका मतलब रूट से जो बाहर आइटम निकलेगा दैट विल बी अ नेचुरल नंबर, सही है क्या, ये एक नेचुरल नंबर मिलेगा और मतलब एक रैशनल नंबर मिलेगा। और टोटल रैशनल नंबर है, टोटल क्या है, बी भी रैशनल है, ए भी रैशनल है, तो सारे क्या हो जाएगा, मैथमेटिकल ऑपरेशन प्लस माइनस डिवाइड वगैरह करते हुए सारे चीज क्या मिलेगा आपको, एक रैशनल रूट्स मिलेगा। लेकिन कब, जब ये क्या हो, डी जो है परफेक्ट स्क्वायर हो। अगर डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो कभी भी ये रूट खत्म होगा क्या, नहीं खत्म होगा। इसका मतलब क्या होगा, ये हमेशा ही इर्रेशनल आइटम ही आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। तो बोला इफ ए बी सी आर रैशनल, इफ ए बी सी आर रैशनल ए बी सी, फोर रैशनल ए बी सी, फोर रैशनल ए बी सी, इफ, इसमें देखो इसमें दो बात, इफ क्या, डी इज परफेक्ट स्क्वायर, डी इज परफेक्ट स्क्वायर, देन रूट्स कैसे होंगे हमारे, रूट्स कैसे होंगे, रैशनल रूट्स होंगे क्या, देन रूट्स विल बी, देन रूट्स आर रैशनल, देन रूट्स आर रैशनल, सही है क्या। बी पॉइंट में इफ डी इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, not a perfect square, then roots will be, then roots are irrational, roots कैसे हो जाएंगे, irrational, roots will be irrational, सही है। देखो अगर आपको एक एग्जांपल लेके दिखाऊं, मैं आपको एग्जांपल लेके दिखाऊं क्या बात हो रही है। अगर यहां पर भी एक नोट पॉइंट में क्या है, अगर मान लो रूट्स जो होंगे इरेशनल हुए, ठीक है, स्क्वायर क्या था, जैसे एक्स इक्वल टू क्या था, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर डी अपॉन टू है। सपोज दैट करो डी जो है, मैं बी पॉइंट की बात कर रहा हूँ, डी जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, डी जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है, तो कभी भी रूट का वैल्यू निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा। तो इसका मतलब एक जो वैल्यू अल्फा की होगी, एक जो वैल्यू अल्फा की होगी वो रूट डी में आएगा अपॉन 2a, और एक क्या आएगा बीटा में, यानी माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a, सही है। इसका मतलब कहीं ये निकलता है क्या, अगर बात को समझ सको तो इरेशनल रूट्स भी अकर करेंगे किसमें, पेयर में। अगर एक रूट हमारा p प्लस रूट क्यू हुआ तो दूसरा रूट क्या होगा, p माइनस रूट क्यू, p माइनस रूट क्यू। जिस तरीके से इमेजिनरी रूट्स ऑलवेज अकर इन पेयर, सिमिलरली क्या मैं ये बात बोल सकता हूं क्या, नोट में, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, नोट में क्या है, इरेशनल रूट्स ऑल्सो अकर इन, इफ d इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर तो इरेशनल रूट्स मिलेंगे, इरेशनल रूट्स always occur in pair, always occur in pair। बात को समझ में आ रही है क्या, एक एग्जांपल से लेके समझने की यहाँ पे कोशिश करते हैं तो बेटर वे में क्लियर होगा। देखो क्या बोल रहा है, अगर एक सपोज दैट करो एक क्वेश्चन में लेता हूँ, 2x स्क्वायर माइनस 14 प्लस 7 इक्वल टू 0 प्लस 3 इक्वल टू 0। वी हैव टू फाइंड द रूट्स। अब हमें बताना भी है कि रूट्स कैसे होंगे, तो हम सबसे पहले नेचर क्या करेंगे, डी चेक करेंगे। तो डी चेक किया तो क्या आया, माइनस 14 का होल स्क्वायर माइनस 4ab, सही है क्या, दिस इज 196, दिस इज 24 क्या, और ये माइनस होगा तो कितना बचेगा 172, आई थिंक 172। तो इसका मतलब क्या हुआ, d जो है हमारा वो ग्रेटर देन हुआ, d क्या हुआ, ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव आ रहा है, d अगर पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब रियल है, डिस्टिंक्ट है। अब हमें चेक करना है क्या रूट रैशनल है या इरेशनल है, ठीक है, हमें चेक करना है रैशनल है या इरेशनल है, इस चीज का चेक करना है। तो d आपको कैसा लग रहा है, d परफेक्ट स्क्वायर है क्या, d परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो अपने को सीधा सीधा पता चला गया कि एक ऐसा रूट है तो इरेशनल रूट है,
बात समझ में आ रही है? इरेशनल रूट निकाल लेते हैं, ठीक है, तो रूट्स निकालते हैं तो क्या होगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, क्या अपॉन 2a, तो अपन निकालने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे क्या हो गया 14 प्लस माइनस रूट 172 अपॉन में 2 इंटू 2, तो दिस इज वॉट 7, 2 से मैं डिवाइड कर रहा हूँ 7, और दिस इज 4 3, क्या आई थिंक 4 3 अपॉन में 2, तो देखो क्या आ गया 7/2 प्लस माइनस रूट अंडर 43/2, ठीक है, ये x। तो मैंने क्या बोला था कि रूट्स जो होंगे इरेशनल रूट्स भी क्या होते हैं, ऑलवेज अकर इन पेयर। तो अल्फा बराबर क्या हो गया 7/2 प्लस में रूट 43/2, तो एक में प्लस 43/2 आ रहा है, तो दूसरे में क्या आएगा, सिंपल सी माइनस में रूट 43/2। दिस इज द वैल्यू ऑफ बीटा। देखो इतनी राम कहानी बताने की कोई बात नहीं है, आपको स्टेटमेंट याद रखने हैं। स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट ये कहता है कि इमेजिनरी रूट्स हो या इरेशनल रूट्स हो, दोनों ही पेयर में अकर होंगे। अगर मान लो इमेजिनरी रूट्स में एक रूट p प्लस आयोटा क्यू है, तो दूसरा रूट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा p माइनस आयोटा क्यू, और इरेशनल रूट्स में अगर एक रूट p प्लस रूट क्यू है तो दूसरा हो जाएगा p माइनस रूट क्यू इन द केस ऑफ इरेशनल रूट्स। सही है क्या? चलो देखते हैं कुछ नेचर ऑफ रूट्स पे सम क्वेश्चंस। तो पहला वाला क्या होगा, सॉल्यूशन 1, हमें क्या बताना है, हमें बताना है इसका नेचर क्या होगा रूट्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, x² माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0। सबसे पहले नेचर ऑफ रूट्स कैसे डिटरमाइन होगा, अभी हमने देखा d निकालना है, d निकालना, d इज व्हाट, b² माइनस 4ac, b का वैल्यू माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू c इज 4, दिस इज 16 माइनस 16। इसका मतलब d कैसा हो गया, d 0 है, d 0 है। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है रूट्स आर रियल एंड इक्वल। जो रूट्स होते हैं उसमें क्या होता है, x इक्वल टू माइनस b बाई 2, क्योंकि प्लस माइनस जो रूट d लिखते हैं यहाँ पे, ये d क्या होता है 0 हो जाता है, इससे इसको ओमिट कर दिया, तो क्या होगा माइनस b बाई 2, तो माइनस b का वैल्यू क्या है माइनस 4, माइनस ऑफ माइनस 4 अपॉन 2 इंटू 1, दिस इज सो x का वैल्यू आ गया, मतलब अल्फा भी 2 एंड बीटा भी। कहीं से कोई दिक्कत, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो सेकंड क्वेश्चन, सेकंड का सॉल्यूशन, तो d इज इक्वल्स टू व्हाट, b² मतलब माइनस 13 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c, तो ये क्या हो गया 169 माइनस क्या 44 माइनस 44, तो आई थिंक d का वैल्यू क्या आ गया 120। सो सिंस d कैसा है, ग्रेटर देन 0 है, इसका क्या मतलब हुआ, d ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि रूट्स जो होंगे रियल होंगे एंड डिस्टिंक्ट। तो रूट्स जो होंगे रियल होंगे प्लस एंड डिस्टिंक्ट। सही है, यहाँ पे कोई इशू नहीं। अब देखो d के बारे में एक और बात बोला था, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये कोएफिशिएंट कैसे थे, सारे कोएफिशिएंट रैशनल, तो d परफेक्ट स्क्वायर, तो इसका मतलब रूट्स कैसे होंगे, रूट्स d क्या है, d जो है हमारा वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं, d क्या है, सॉरी d इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, सॉरी d क्या है 125 है, d जो है हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए रूट्स से इरेशनल और कोई इनसे पूछे तो अगर आपने रूट्स निकाला है x इक्वल टू क्या होता है माइनस b प्लस माइनस रूट ओवर d अपॉन, इसका मतलब माइनस प्लस 13 लिखूंगा एक ही बार, रूट ओवर d 125 अपॉन, दिस इज आवर अल्फा इज इक्वल टू क्या हो गया 13 प्लस 5 रूट 5, क्या इसको लिख सकता हूँ 5 रूट 5/2 एंड बीटा इज इक्वल टू व्हाट, बीटा इज इक्वल टू 13 माइनस 5 रूट 5 अपॉन, सही है। इरेशनल रूट्स हुए, इरेशनल रूट्स ऑलवेज क्या होते हैं, अकर करते हैं, सही। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 में क्या कह रहा था, 18x² माइनस 14x प्लस 11 का अपने को रूट्स निकालना है और नेचर ऑफ द रूट्स निकालना है। तो सब b का वैल्यू कितना हो गया माइनस 14, तो दिस इज d इज इक्वल टू व्हाट, b² माइनस 4ac में अपन वैल्यू पुट करेंगे, तो दिस इज 196 क्या माइनस 4 इंटू
ए 18 और सी का वैल्यू क्या है 11, तो दिस इज 196 माइनस कितना हो गया ये 792 क्या, और दिस इज माइनस में 596, तो डी हमारा क्या आ गया निगेटिव आ गया। निगेटिव आने का मतलब कैसे रूट्स हो गए, तो ये दिस रूट विल बी इमेजनरी, और रूट्स अगर निकालने की बात हो, खैर अपन रूट्स भी निकाल लेते हैं, तो दिस इज क्या माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर डी अपॉन में 2a, माइनस बी का मतलब क्या हो गया 14 प्लस माइनस रूट अंडर माइनस 596 लिखना पड़ेगा क्या अपने को, यस 2 इंटू 18, सो x इज इक्वल्स टू क्या, बढ़िया से देखो इसको क्या लिखना पड़ेगा 24 आयोटा क्या 24 आयोटा, तो अल्फा इज इक्वल्स टू क्या हो गया 7 प्लस 12 आयोटा में लिख के बाई में 18 कर देता हूँ, और बीटा इज इक्वल्स टू क्या हो गया 7 माइनस 12 आयोटा और बाई में 18, सो दिस इज आवर फाइनल आंसर, नाउ मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, डी निकालना है, तो डी इज वॉट बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b का वैल्यू कितना है -5, दिस इज 25 में लिख दो क्या -4 इंटू ए इंटू सी -8, तो दिस इज 24 माइनस प्लस में 64 हो गया क्या, दिस इज प्लस में 96 हो गया क्या, दिस इज 96, और ओवरऑल मिलके क्या हो गया d का वैल्यू क्या आ गया यानी कि 121, d का वैल्यू 121 पॉजिटिव है। सबसे पहले रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, रियल होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, सही है क्या, और रैशनल होंगे क्या, क्यों रैशनल होंगे, रैशनल क्यों होंगे क्योंकि d क्या है हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, d क्या है हमारा परफेक्ट स्क्वायर। अगर मैं रूट्स निकालने की बात करूं तो x इज इक्वल्स टू क्या होता है माइनस b का मतलब 5 प्लस माइनस रूट ओवर d यानी कि 121 बाई में 2 इंटू क्या 6, 2 इंटू 3 दैट्स 6, इसका मतलब क्या हो गया 5 प्लस माइनस 11 बाई में 6 क्या, यानी कि अल्फा का वैल्यू 5 प्लस 11 बाई 6 एंड बीटा का वैल्यू 5 माइनस 11 बाई 6, दैट मीन्स -1, बीटा इज इक्वल्स टू -1 एंड अल्फा इज इक्वल्स टू व्हाट, अल्फा इज इक्वल्स टू 8/3, अल्फा इज इक्वल्स टू 8/3 एंड बीटा इज इक्वल्स टू -1। सही, बहुत ही बेसिक सा प्रॉब्लम था। अब चलते हैं अपन आगे। अब देखो अपन हमेशा बात करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स होते हैं, तो 2 रूट्स होते हैं। कोई बोल रहा है कि क्यों 2 रूट्स होते हैं, क्योंकि 2 डिग्री पॉलिनोमियल होता है, इसी तरह अगर 3rd डिग्री पॉलिनोमियल हुआ तो उसमें 3 रूट्स होंगे, 4th डिग्री पॉलिनोमियल हुआ तो उसमें मैक्सिमम 4 रूट्स हो सकते हैं। तो कोई बोला कि नहीं सर मुझे ये बताओ यार, नहीं ये हो सकता है कि 3 रूट्स भी आ रहे हो, हमें कैसे पता चला कि मैक्सिमम 2 रूट्स ही हो सकते हैं, तो इसको प्रूव करते हैं अपन। तो जैसे सपोज करो कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इसके मैंने मान लिया लेट इसके 3 रूट्स हैं, कितने रूट्स हैं अल्फा बीटा एंड गामा, अल्फा बीटा गामा मैंने मान लिया इसके 3 रूट्स हैं, सही। अगर इसके ये तीनों रूट्स हैं तो इसको सेटिस्फाई भी करेंगे, यस। तो अल्फा को अगर सेटिस्फाई कराया हमने तो क्या हो गया a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इक्वल टू 0, सही है क्या। बीटा को सेटिस्फाई कराया तो a बीटा स्क्वायर b बीटा प्लस c इक्वल टू 0, गामा को सेटिस्फाई कराया तो a गामा स्क्वायर b गामा प्लस c इक्वल टू 0, सही है क्या। इसको 1 बोला, इसको 2 बोला, इसको 3 बोला, सही है क्या। अब अपन क्या करते हैं 1 और 2 को माइनस करते हैं, 1 सब्ट्रैक्ट 2, 1 और 2 को माइनस करते हैं, तो मेरे हिसाब से देखो क्या होगा अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर प्लस बी अल्फा माइनस बीटा, सी कैंसिल आउट हो जाएगा, सही है क्या। अब इन दोनों में मैं क्या करता हूँ अल्फा माइनस बीटा कॉमन लेता हूँ, तो बचेगा क्या a अल्फा प्लस बीटा प्लस b इक्वल टू 0। अब देखो इसका मतलब अल्फा बीटा गामा 3 डिफरेंट है, तीनों आइटम क्या है 3 डिफरेंट रूट से कोई भी आपस में बराबर नहीं है, तो इसका मतलब 2 चीज़ का प्रोडक्ट 0 है, ठीक है, और अल्फा और बीटा 2 डिफरेंट थिंग्स हैं, ठीक है। तो मतलब इस ये वाला वैल्यू तो कभी 0 होगा नहीं, तो 2 चीज़ का प्रोडक्ट अगर 0 है तो कम से कम एक तो 0 होना ही होगा, ये हमें मालूम है ये 0 हो नहीं सकता है, तो ये तो 0 होगा ही होगा। तो अगर इसलिए अपन लिख सकते हैं क्या a टाइम्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू b इक्वल टू 0, ठीक है। सो अपन यहाँ से निकाला अल्फा प्लस बीटा क्या है माइनस b बाई ए, सही है क्या।
अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, माइनस बी बाई। जब हमने पहले और दूसरे को सब्ट्रैक्ट किया था तो फाइनल रिजल्ट आया अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई। सिमिलरली अगर मैं सेकेंड और थर्ड को माइनस करूँ, सेकेंड और थर्ड को मैं माइनस करूँ तो क्या होगा, यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा आया, यहाँ पे क्या आएगा, बीटा प्लस गामा आएगा। दिस इज बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस बी बाई ए। ठीक है, और फिर मैं फर्स्ट और थर्ड को माइनस करूँ, फर्स्ट और थर्ड को सब्ट्रैक्ट करूँ तो क्या आएगा, अल्फ़ा और गामा में रिलेशन आएगा माइनस बी बाई ए। सही है, इसको मैं फोर्थ बोलता हूँ, इसको मैं फिफ्थ बोलता हूँ, इसको मैं सिक्स्थ बोला। अब देखो क्या क्या मैंने, अब फिफ्थ और सिक्स्थ को मैंने माइनस किया, फिफ्थ और सिक्स्थ को, फोर्थ और फिफ्थ को माइनस किया। सही है क्या, फोर्थ और इसको फिफ्थ को मैंने माइनस किया तो देखो क्या लिखा हुआ था, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए और बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। अगर मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो क्या हुआ, बीटा बीटा कट गया तो यहाँ क्या बचा, अल्फ़ा माइनस गामा इक्वल टू 0, अल्फ़ा माइनस गामा इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, अल्फ़ा इज इक्वल्स टू गामा। जो हम 3 डिफरेंट रूट्स माने थे वो 3 डिफरेंट रूट्स नहीं है, वो क्या है, अल्फ़ा और गामा क्या है, सेम ही वैल्यू दे रहा है, सेम ही है, अल्फ़ा इज इक्वल्स टू गामा है। इसलिए इसका मतलब क्या हुआ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैक्सिमम कितने रूट्स हो सकते हैं, तो मैक्सिमम केवल 2 रूट्स पॉसिबल है। सही है क्या, देखो कुछ स्टार्ट, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। आगे बढ़ने से पहले कुछ नोट को, इंपॉर्टेंट नोट्स को इसको राइट डाउन कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखा हुआ है। क्या है, पहला नोट क्या बोलता है, बोल रहा है इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 दिया हुआ हो, ठीक है, तो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, इसके 2 रूट्स होंगे। इसके 2 रूट्स क्या होंगे, एक तो 1 होगा और दूसरा c बाई ए होगा। कैसे, उसको देखते हैं। देखो क्या बोला, बोल रहा है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है, और साथ में ही हमें क्या बोल रहा है, a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू अगर 0 हो, इसके सारे कोफिशिएंट्स का समेशन अगर 0 हो तो पहला रूट जो होगा उसका 1 होगा और सेकेंड रूट क्या होगा, c बाई ए। देखते हैं कैसे। सपोज दैट कि इसका 2 अल्फा और बीटा, इसके 2 रूट्स होंगे अल्फा और बीटा, ठीक है। अब हमें ये मालूम है, क्या मालूम होता है, अगर रूट्स अगर हुआ, सपोज दैट मैं बोल रहा हूँ कि 1 रूट है, ठीक है, अल्फा इज इक्वल्स टू 1 हुआ, अल्फा इज इक्वल्स टू 1 हुआ, तो क्या होगा, देखो इसको x के जगह पे 1 डाला, b प्लस सी इक्वल टू, ये क्या दिया हुआ है, ये गिवन है, दिस इज इक्वल्स टू 0। मतलब इसको ये सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब इसका एक रूट तो अल्फा होगा ही होगा, एक रूट तो अल्फा होगा ही होगा, ठीक है। अगर इसका एक रूट अल्फा हो गया तो आप लोग जानते हो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c बाई ए। अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज c बाई ए। सो अल्फा का वैल्यू 1, सो बीटा इज इक्वल्स टू क्या, c बाई ए, और बीटा हमारा क्या आ गया, c बाई ए। तो 2 रूट्स होंगे, पहला रूट क्या होगा 1 और दूसरा b बाई c बाई ए। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे मान लो मैं लिख दिया 19x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1, या फिर 26x प्लस 7 इक्वल टू 0, प्लस 7 इक्वल टू 0। मुझे कुछ नहीं करना, मैं पूछ रहा हूँ तुमसे रूट्स बताओ। तो आपने देख लिया a b c सबको ऐड किया, सभी को ऐड करने पे हमारा क्या आ रहा है, वैल्यू 0। तो इसका मतलब एक तो अल्फा बराबर क्या होगा, 1 तो होगा ही होगा ऑटोमेटिकली, और बीटा बराबर क्या होगा, c बाई ए, तो दैट इज 7 बाई 19। सपोज दैट एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे लाइक दिस, a माइनस बी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस सी ऑफ एक्स प्लस सी माइनस ए इक्वल टू 0, और आपसे बोला जा रहा है इसके रूट्स निकालिए, आपसे बोला जा रहा है इसका रूट्स निकालो। तो आपको मालूम क्या है कि तीनों कोफिशिएंट क्या है, कांस्टेंट टर्म्स का जो वैल्यू है, तीनों कोफिशिएंट का वैल्यू है, मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट एंड द कांस्टेंट टर्म, सभी का जो समेशन लेंगे तो 0 हो जा रहा है, नहीं 0 हो जा रहा है। कैसे 0 हो रहा है, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, तीनों को अगर अपन ने ऐड किया तो दिस वैल्यू क्या होता है, 0 दे रहा है। इसका मतलब हो गया अल्फा तो 1 हो गया, और बीटा क्या हो जाएगा, बीटा कांस्टेंट टर्म
सी बाई ए, दैट इज। चलो अब सेकेंड नोट में क्या था, सेकेंड नोट में क्या है, बोल रहा है दिस एक्सप्रेशन इज रियल, दिस एक्सप्रेशन इज रियल फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स बिलोंगिंग टू आर। तो आपको पता है कि एक्स का वैल्यू अगर रियल हो, रियल में क्या होता है, तो आपको पता है डिस्क्रिमिनेंट अगर जीरो हो तो क्या होता है, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, और सॉरी रूट्स आर रियल एंड इक्वल, और डी इज ग्रेटर देन जीरो का क्या मतलब होता है, रूट्स रियल है और डिस्टिंक्ट है। तो देखो रियल इसमें भी होता है और रियल इसमें भी होता है, तो इसलिए हमें कौन सा केस लेना पड़ेगा, ऑलवेज कहीं पे अगर आपको लिखा हुआ हो जो ये एक्सप्रेशन है इज रियल फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, तो अपन क्या करेंगे, डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो देंगे। सही है, हमेशा ध्यान में रखना है ये कॉन्सेप्ट जो है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और आपके आने वाले प्रॉब्लम्स जो अभी मैं करवाऊंगा आपको, वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स, इवन जेईई एडवांस के प्रॉब्लम्स आप देखोगे, इस तरह के कॉन्सेप्ट को अपन यूज़ करेंगे। सही है, चल अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं, विच इज रिलेशनशिप बिटवीन कोएफिशिएंट एंड रूट्स। रिलेशनशिप बिटवीन कोएफिशिएंट एंड रूट। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, रिलेशनशिप बिटवीन कोएफिशिएंट्स एंड रूट्स क्या होता है। तो देखो अगर मान लो कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है हमें, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, और इसके दो रूट्स मान लो अल्फा और बीटा है, इसके दो रूट्स क्या है, अल्फा और बीटा। तो आपको मालूम है अल्फा क्या होता है, अल्फा क्या होता है, एक को मैं मान लेता हूँ अल्फा, माइनस बी आपको मालूम है एक्स क्या होता है, यहाँ से एक्स रूट्स हम लोग निकालते हैं, तो माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर डी अपॉन में क्या, डी नहीं बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखता हूँ, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो यहाँ से अगर मैं अल्फ़ा लिखूँ, किसी को एक अल्फ़ा ले लो, प्लस वाले को मैंने अल्फ़ा बोल दिया, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और बीटा जो है, बीटा को माइनस बी रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब मैं एक बार अल्फ़ा प्लस बीटा निकालता हूँ, अल्फ़ा प्लस बीटा निकालता हूँ, क्या होगा, माइनस बी प्लस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a प्लस माइनस बी माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सही है क्या, तो जब इसको हम अपन ऐड करेंगे तो ये वाला टर्म इस वाले टर्म से कट जाएगा, और क्या बचेगा, माइनस 2b अपॉन 2a। सही है क्या, दिख रहा है क्या, क्लियर है क्या, और इसका मतलब क्या होगा, माइनस बी बाई ए, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा का जो वैल्यू होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का जो वैल्यू होगा वो क्या आ रहा है, माइनस बी बाई ए। अब एक बार मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, अल्फ़ा और दोनों रूट्स को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, तो देखो क्या होता है, माइनस बी प्लस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और मल्टीप्लाई बाई क्या, माइनस बी माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सही है क्या, चलो सही है। इससे मैं माइनस कॉमन लेता हूँ, इससे मैं माइनस कॉमन लेता हूँ, तो देखो क्या बनता है ये, b माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सही है क्या, इससे मैंने माइनस कॉमन लिया बाहर में, सपोज दैट मैंने बाहर पे कॉमन लिया हुआ है, इससे भी मैंने माइनस कॉमन लिया, तो दोनों मिलके क्या बन गया, प्लस बन गया, कोई साइन नहीं, b प्लस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। देखो मैंने क्या किया, मैंने इस टर्म से भी माइनस कॉमन लिया, इस टर्म से भी मैंने माइनस कॉमन लिया, बेसिक सा चीज़ है। अब हम मुझे क्या दिख रहा है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दैट्स अ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 4a स्क्वायर अपॉन में 4a स्क्वायर। तो देखो बी स्क्वायर कैंसिल आउट, सो दिस बिकम्स 4ac अपॉन में 4a स्क्वायर, दैट मीन्स c बाई ए, यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो गया, c बाई ए। सही है क्या, इसका मतलब देखो अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ रूट्स
सम ऑफ रूट्स, जिसको मैं अब से SOR बोलूँगा, ठीक है। SOR कितना है माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जिसको मैं POR बोलूँगा, वो कितना आ रहा है C बाई ए। सही है क्या? कहीं से कोई दिक्कत? कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब आगे चलते हैं, हम लोग आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कि अगर मुझे ये लिखना हो, मतलब मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, देखो x² प्लस BX प्लस C, इसको अगर मैं लिखना चाहूँ इन टर्म्स ऑफ अल्फा बीटा, तो मैं कैसे लिखूँगा? अगर दिस एक्सप्रेशन को मुझे इन टर्म्स ऑफ अल्फा बीटा लिखना है, इन टर्म्स ऑफ अल्फा एंड बीटा, तो मैं क्या करूँगा? तो देखते हैं। अपन ने सबसे पहले क्या किया, a कॉमन लिया, तो दिस बिकम x² b अपॉन a ऑफ x प्लस c अपॉन a। सही है क्या? इसके बाद मैंने x² यहाँ पर वही प्रोसेस जो पहले किया था, 2x b अपॉन 2a प्लस में b अपॉन 2a को ऐड किया होल स्क्वायर। समझ रहे हो कॉन्सेप्ट? ऐसा क्यों कर रहा हूँ? परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, प्लस में c अपॉन a। सही है क्या? कुछ समथिंग लाइक दिस। फिर a ऑफ, इसको यहाँ से यहाँ तक पहचानो, क्या लिखा हुआ है, x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर माइनस इसको अपन क्या लिख सकते हैं, b² माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर किया, 4a स्क्वायर अभी कुछ देर के लिए। सही है। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो ध्यान से देखो, x प्लस बी अपॉन 2a का तो ये होल स्क्वायर लिखा हुआ था, इसको d में बोल सकता हूँ क्या, इसको √d अपॉन 2a का होल स्क्वायर लिख दूँ क्या? देखो तो बात वही है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, a² माइनस b², ये मैं फॉर्मूला लगाने वाला हूँ। तो दिस विल बिकम x प्लस b अपॉन 2a प्लस √d बाई 2a मल्टीप्लाई बाई x प्लस b बाई 2a माइनस √d अपॉन 2a, समथिंग लाइक दिस। सही है क्या? सो देखो, अब देखो मैं क्या लिखने वाला हूँ, मैं x यहाँ पे मैं माइनस लिख रहा हूँ, माइनस, और b माइनस b माइनस ऑफ √d अपॉन 2a लिखा जा सकता है क्या इसको? मैं अगर ऐसा लिखूँ तो कोई दिक्कत? मैं अगर ऐसा लिखूँ तो कोई दिक्कत? कहीं से कोई दिक्कत नहीं। सही है क्या? और अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूँ, b अपॉन 2a और प्लस में √d, तो भी कोई दिक्कत नहीं। देखो सारा चीज़ वही मैच कर गया, माइनस माइनस मिलके प्लस b हो गया, माइनस डी मिलके माइनस प्लस डी हो गया, फिर यहाँ पे माइनस माइनस मिलके प्लस, माइनस प्लस मिलके माइनस। सही है क्या? इसको पहचानो, अब इसको पहचानो, ये क्या है, इसी को अल्फ़ा बोलते हो क्या, x माइनस अल्फ़ा। तो ये अगर अल्फ़ा हो गया तो ये क्या होगा, बीटा। सो x माइनस बीटा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग उसके रूट्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, उसके रूट्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है ना? ये बात एकदम क्लियर है, देख रहे हो? तो देखो किस तरीके की बात बोल रही है। अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा हुआ है ax² प्लस bx प्लस c, तो अपन उसको सिंपली x माइनस अल्फ़ा a टाइम्स x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा के टर्म में हम लोग लिख सकते हैं। सही? आपको ये रिजल्ट याद रखना है। सही है क्या? चलो आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट क्या है, हमें सॉरी ब्रेक स्टार्ट। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर गिवन एज अल्फा एंड बीटा। मतलब रूट्स आपको दिए हुए हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है। अब उल्टा काम करना है। तो इसका मतलब अल्फा और बीटा हमें दिया हुआ है, रूट्स दिया हुआ है, और हमसे क्या पूछा जा रहा है? हमसे पूछा जा रहा है आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालिए। तो इसका मतलब है
इसका मतलब क्या हुआ कि x इक्वल टू क्या दिया हुआ अल्फा एंड x इक्वल टू क्या दिया हुआ है बीटा। इसका क्या मतलब हुआ x माइनस अल्फा इक्वल टू 0 और x माइनस बीटा इक्वल टू 0। दोनों को अगर अपन मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या अपन ऐसे कर सकते हैं x माइनस बीटा इक्वल टू 0। तो ये इंप्लाइज क्या करेगा एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा ऑफ x प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। दिस इज आवर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो हमें बोला है जिसके रूट्स क्या है अल्फा और बीटा। इसका मतलब क्या हुआ अगर बढ़िया से देखो तो ये क्या इसको क्या बोलते हैं एसओआर बोलते थे क्या अपन इसको प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या। तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ एक्स प्लस सॉरी समेशन ऑफ रूट्स ऑफ एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। दिस इज आवर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर गिवन बाय अल्फा एंड बीटा। जैसे कि अगर एक एग्जांपल लो, मान लो आपसे बोला जा रहा है फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर 4 and 5। आपको बताना है 4 और 5 वैसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है जिसका रूट्स जो है वो 4 and 5 हो। तो आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, मतलब अल्फा और बीटा दिया हुआ है, आपको पता है क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा ऑफ एक्स प्लस अल्फा बीटा, मतलब सम ऑफ द रूट्स ऑफ एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। सो दिस विल बिकम एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स क्या हो गया 9 हो गया क्या 9x, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या हो गया 20 हो गया क्या 20। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। चलो एक क्वेश्चन देता हूँ मैं और सभी लोग आप लोग बनाना, वीडियो पॉज करके बनाना। क्या है कि रूट्स है फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज वन रूट केवल एक ही रूट दिया, वन रूट इज 2 प्लस रूट 3। सपोज दैट 2 प्लस रूट 3 अगर सिंगल रूट दिया हुआ है, हमेशा हमें तो 2 रूट चाहिए, ये सिंगल रूट ही दिया है कैसे बनेगा। लेकिन ये रूट कैसा है, ये इर्रेशनल रूट है। तो इसका मतलब इर्रेशनल रूट है तो इर्रेशनल रूट ऑलवेज अकर इन पेयर। तो अगर वन रूट इतना है तो सेकेंड रूट क्या होगा, सेकेंड रूट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा 2 माइनस रूट 3। कोई दिक्कत क्या, सेकेंड रूट क्या हो जाएगा 2 माइनस रूट 3, मतलब 2 रूट मिल गया है। तो SOR क्या हो जाएगा हमारा सम ऑफ द रूट्स 4 क्या, सम ऑफ द रूट्स क्या होगा 4 और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 1। तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। सही है क्या। चलो नेक्स्ट वीडियो में अपन प्रॉब्लम्स करेंगे, इसके बेसिस पे कुछ प्रॉब्लम करेंगे। Hope you have understood this topic well. In the next video, we will look at problems and solutions based on quadratic equations. You can ask your queries below in the comments. Like, share, and subscribe Abhyas for JEE on YouTube for more videos.